कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताओ, कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। कहा क्या जा रहा है कि कोई किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से 30% कम है। अगर हम सेलिंग प्राइस को 100 रुपया मानते हैं तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या 70 रुपया होगा क्या? बताओ। अब बताओ कि यहां से क्वेश्चन पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 70 से 100 कितना अधिक है? बोलोगे सर 30 अधिक है 70 में। 30 अधिक है 70 में, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या अगर आपको पता है कि 3/7 का परसेंटेज में वैल्यू आता है 42.6/7%। 42.6/7% और 42.6/7% एकमात्र आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सबके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कहा क्या जा रहा है कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन में ये 9800 रुपया की राशि है 6 वर्ष में। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में 4304 रुपया साधारण ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 6 वर्ष में अगर 4704 दे रही है तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लो। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे तो 4704 अब बटे क्या हो जाएगा आपका 6, तो 6×7=42, बच गया यहां पर 5, 6×8=48, 6×4=24। क्या 784 रुपया 1 वर्ष में हो गया क्या? और 1 वर्ष के परसेंटेज का, 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है वही असल में रेट होता है। परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम के। क्या होता है? रेट इनटू टाइम के। इस चीज को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। टाइम अगर आपके पास कभी भी 1 वर्ष दिया रहे, टाइम अगर आपके पास 1 वर्ष दिया रहे तो इस बात का ख्याल रखना है कि रेट ही आपका परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी। रेट ही आपका परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी। हमारे पास 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 784। 784 का परसेंटेज आप निकाल लीजिए 9800 के रेस्पेक्ट में, 9800 के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है बताओ? 100 से। तो डायरेक्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 0000 कटेगा, 9×8=72 और 8×8=64। क्या ये 8 बार में कट गया क्या? बताओ। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जिस तरीका से चाहो, जिस तरीका से चाहो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 मूलधन गुना ब्याज, मूलधन गुना दर गुना समय बटे क्या हो जाता है 100। तो उस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात है 6:5। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:5। ठीक है, उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? बताओ। यहां पर 6 + 5 मिलकर के 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 44 वर्ष को। कितना वर्ष को? 44 वर्ष को। तो ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 वर्ष को। आप यहां पर क्या करेंगे? दोनों का एज निकाल लेंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा। क्लियर? अब यहां से बोला 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आप इस दोनों में ही 8 को ऐड कर दीजिए। तो 24 में 8 जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 वर्ष और ये हमारे पास आ जाएगा 28 वर्ष। बोलो आएगा क्या? अब इसको काट दो। 4×8=32, 4×7=28। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8:7। 8:7। ठीक है, 8:7। यूट्यूब पे लाइव नहीं है भाई, ये तो यूट्यूब पे लाइव नहीं है, ये सिर्फ ऐप पे चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी मन में आपके मन में सवाल उठ रहा हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए आज से तो शुरू ही हुआ है हमारा ये क्लास। किस तरफ से लेना है सर? किस तरफ से लेना है मतलब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं आप लोग को। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो उड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उड़ जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ये जो डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ? ये जो हमारा डिस्कशन है ये बिल्कुल फ्री है आस ऑफिशियल पे। ठीक है, इसको परचेज वगैरह कुछ नहीं करने का जरूरत है, आराम से आप क्लास करिए।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए, एक तरीका हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 23, 27, 29, 36, 47 और x का औसत है 35। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, समझना। एक तो तरीका हमारे पास क्या होगा जानते हो, इन सब को जोड़ दो, इन सब को जोड़ दो, इन सब को जोड़ दो, इन सब को जोड़ दो और प्लस क्या कर दो, x। तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है और 6 संख्या का औसत 35 दिया हुआ है। तो एक तरीका हमारे पास होगा कि हम 35 को 6 से गुना कर ले, कुल आ जाएगा। 35 को 6 से गुना कर ले, कुल आ जाएगा। और उसके बाद इन सारे को हम लोग ऐड कर दें, इन सारे को हम लोग ऐड करके x में ऐड कर दें, ठीक है। चलो हम इसको जोड़ देते हैं, ये 50 आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये 50 आ जाएगा। 50 में अगर 36 को आप जोड़ोगे तो 86 आ जाएगा। 86 में पहले 40 को जोड़ दो, 46 में अगर 40 को आप जोड़ दोगे तो 8 4 12 126 आ जाएगा। 126 में 7 को जोड़ दो, 133 आ जाएगा। और 133 में आप 29 को जोड़ दीजिए, तो 133 में अगर आप 29 को जोड़ देंगे तो 162 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ चुका है, 162 प्लस x, ठीक है। और 35 को 6 से गुना करोगे, 35 दूनी 70 या 210 आ गया। क्या आ गया, ये आपका पास 210, ठीक है। तो 162 प्लस x बराबर 210 है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 162। यहां से आप इसको माइनस कर देंगे। जैसे ही 162 माइनस करेंगे तो 38 प्लस 10 मिल करके आपके पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 48। तो एक तरीका तो हमारा ये होता है कि हम लोग सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। रोहित कुमार बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, औसत से क्वेश्चन है ये। हमारे पास टोटल संख्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्याओं का औसत है 35। तो बताओ कि 6 संख्याओं का औसत अगर 35 होगा तो कुल क्या हो जाएगा, बोलोगे 35 गुना 6 हो जाएगा। कुल योगफल 35 गुना 6 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास आता है 162 प्लस एक्स। 162 प्लस एक्स 210 के बराबर होगा। तो x के बराबर में क्या हो जाएगा, 162 को आप घटा दोगे तो x का मान आ जाएगा 48। एक और तरीका पे ध्यान दे दो, जो तरीका हम अभी समझाने जा रहे हैं वो सुपर डुपर हिट तरीका है, इस पे ध्यान देना। ये 23 है, ये 27 है, ये 29 है, ये हमारे पास 36 है, ये हमारे पास 47 है और ये हमारे पास क्या है, x है। ये हमारे पास क्या है, x है। इन सब का एवरेज हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35। ध्यान से समझना, 35 का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर 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 बटना, सभी में बराबर 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 बटना, ठीक है। हम आपको पहले समझा देते हैं। रोहित कुमार ध्यान से सुनने का कोशिश करो, यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औसत का कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारे पास है ये भी 35, 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 ये भी 35। अगर सब बराबर हो जाए तो औसत तो हमारे पास यही होगा। क्या औसत ये हमारे पास होगा, बताओ। 35 से ये कितना कम है, ये बात बताओ सब लोग। तो बोलोगे 35 से कितना कम है, तो 35 से बोलोगे सर ये 12 कम है। 35 से ये कितना कम है, 35 से ये हमारे पास जो कम है वो 8 कम है, ओके। 35 से ये कितना कम है, बोलोगे सर 6 कम है। 35 से ये कितना ज्यादा है, बोलोगे सर 1 ज्यादा है। 35 से ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 12 से ये देखो 12 कट गया, -12 कट गया, बोलो कट गया क्या, -14 प्लस 1 मिल करके -13 आ गया। और -13 अगर आ गया तो अगर यहां पर +13 रहता तो -13 और 13 मिल करके खत्म हो जाता। यानी ये जो x है ये असल में 35 से 13 अधिक है। 35 से 13 अधिक करोगे, उत्तर आ जाएगा आपका 48। बेस्ट तरीका है, अगर आप समझ गए तो ठीक है, वरना ये तरीका तो आप सबको पता ही होगा, है ना। चलिए फिर इस तरीका पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए और बी मिलकर के एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त कर पाएगा। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। कहा क्या जा रहा है कि ए और बी मिलकर के एक कार्य को 4 दिनों का समय लेते हैं करने में, ठीक है। ए अकेले इसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बी इस काम को कितने समय में कर देगा। तो 4 और 12, 4 और 12, 4 और 12 का एलसीएम ले लो 12। ये हमारे पास हो जाएगा कुल कार्य, टोटल यूनिट वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। हमने कहा कि ए और बी मिलकर के अगर 4 दिन में 12 काम कर रहा है तो बताओ एक दिन में ये कितना काम करेगा, 3। ए अकेला 12 दिन में 12 कार्य कर रहा है तो ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा, बताओ 1। अब यहां से बात पता चल गया, यहां से ये बात पता चल गया कि अगर ए और बी का एफिशिएंसी 3 है, अगर ए और बी का एफिशिएंसी 3 है, उसमें ए का एफिशिएंसी 1 है, तो बताओ बी का एफिशिएंसी क्या होगा, बोलोगे सर 2 होगा।
क्योंकि 1 + 2 मिलकर के ही तो 3 होगा ना। और जैसे ही बी का कार्य क्षमता निकला, कुल कार्य हमारे पास 12 है, 12 को डिवाइड कर देंगे इसके कार्य क्षमता से, उत्तर आ जाएगा कि बी इस कार्य को 6 दिन में कर देगा। बी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा बताओ? 6 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? सी। क्लियर है? बताओ क्या क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने ये समझाया कि ए और बी मिलकर के 4 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में करते हैं। हमने 4 और 12 से कटने वाली एक संख्या ले ली। 4 और 12 से कटने वाला संख्या हमारे पास क्या होता है? 12। टोटल यूनिट वर्क 12 आ गया। 4 दिन में अगर 12 काम करेगा तो 1 दिन में 3 काम करेगा। 12 दिन में 12 काम करेगा तो 1 दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, तो 3 में से आप 1 को जैसे ही घटाओगे तो बी का कार्य क्षमता पता चल जाएगा। और जैसे ही बी का कार्य क्षमता पता चल गया तो कुल काम है हमारे पास 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दोगे, बी का टाइम पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर के बाद आ जाओ 6ठे नंबर का क्वेश्चन। देखो 6ठे नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन हम आपको समझाते हैं। यहां पर ये हमारे पास क्या है? x + y और बटे हमारे पास है x - y। बोलो है क्या? और ये बराबर हमारे पास दिया हुआ 3/2। 3 बटे क्या दिया हुआ? 2। ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमसे पूछा ये जा रहा है कि x² + y², x² + y² बटे x² - y² का मान क्या होगा। सबसे पहले तो यहां पर एक मुद्दा ये उठता है कि सर इस क्वेश्चन को क्या बना सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। अगर ऊपर भी पावर सेम, नीचे भी पावर सेम, ऊपर भी 2 है पावर, नीचे भी 2 है पावर, तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऊपर भी पावर 3 रहता, नीचे भी पावर 3 रहता, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। पावर अगर ऊपर नीचे सेम है तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वरना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ध्यान से समझना। इसके बाद आते हैं, पावर सेम है तो सॉल्व करते हैं। बताओ x + y को 2 से गुना करोगे तो क्या 2x + 2y आएगा क्या? बताओ 2x + 2y। या नहीं तो एक तरीका अगर किसी को पता होगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे। अगर इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो एक बार क्या हो जाता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने पे ये ऊपर में x आएगा और नीचे में ये हमारे पास y आ जाएगा। ओके, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो 3 + 2 मिलकर के 5 आ जाएगा और 3 में से 2 को घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। और एक लाइन में इसका उत्तर आ गया कि x का मान आपको 5 लेके चलना है और y का मान आपको 1 लेके चलना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो से आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना। x का मान 5 आ गया, y का मान 1 आ गया। यहां पर मान रख दो ना, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, माइनस में आ जाएगा 1। तो 25 + 1 मिलकर के 26 आ रहा है, 25 - 1 मिलकर के 24 आ रहा है। ऊपर नीचे काट दोगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 13/12। 13/12। और ऑप्शन आपके सामने देखो बहुत सारा दिया हुआ है, जिसमें से 12 13 को मत लगा देना। उत्तर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल आप लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना, फालतू का कमेंट मत करना, समझ रहे हो? आराम से पढ़ो, आराम से। ये यूट्यूब नहीं है कि कमेंट करना है, बात आ रहा समझ में? आराम से पढ़ना है। हाँ, रेशियो में पढ़े है ना आपसे। चलिए बहुत बढ़िया। देखो इसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा स्पीड में हुआ। जिसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने आता है वो एक लाइन में x का मान 5, y का मान 1 रख सकता है। जिसको नहीं आता है उसके लिए क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को x से गुना करोगे ये 2x हो जाएगा। अगर आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाना है तो आप क्या करोगे बताओ? 2 को x से गुना करोगे 2x प्लस क्या आ जाएगा? ये 2y। और ये बराबर हमारे पास हो जाएगा 3x - 3y। बोलो होगा कि नहीं होगा? 3x में से 2x को घटाओगे x आएगा, 2y को बराबर के उस तरफ या 3y को बराबर के उस तरफ भेजोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y। बोलो आएगा? अब x और y का जो अनुपात आ जाएगा, 5 इस तरफ आएगा और यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 इस तरफ आएगा। अब x का मान 5 लो, y का मान 1 ले लो और यहां पर मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। यहां पर मान रख दो, क्या हो जाएगा बताओ? उत्तर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही ध्यान में रख करके क्वेश्चन को तैयार किया गया है, समझे? देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग है। पिता तथा पुत्र की, चैप्टर वाइज भी चलेगा, चैप्टर वाइज भी चलेगा। आज तो हमारा चल रहा है, जो आज सुबह सुबह टेस्ट हुआ था उसी टेस्ट का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आपकी टीम में एक कमी है। क्या है भाई छोटू कुमार कमी? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है। पिता है और पुत्र है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है आपके पास 60 वर्ष। कितना वर्ष है? 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी थी। 6 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की 6 वर्ष पहले आयु
पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी थी। पुत्र की अगर वर्तमान आयु 1 रही होगी तो पिता की 6 वर्ष पहले आयु 2 रही होगी। बोलो है क्या? तो पिता की आयु ज्ञात करना है। ध्यान से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, पूरा का पूरा दिमाग लगाओ। बेटा तो वर्तमान में ही रहा, पिता 6 वर्ष छोटा हो गया। अगर कुल मिलाकर के देखोगे, कुल मिलाकर के देखोगे, पिता अगर 6 वर्ष छोटा हुआ है, 6 वर्ष छोटा हुआ है, तो कुल में भी 6 को घटाना पड़ेगा। बताओ कुल में भी कितना घटाना पड़ेगा? बोलोगे सर 6 को घटाइए। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो f प्लस s मिलकर के 60 है और f माइनस 6 अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब 60 में से भी 6 घटाना पड़ेगा। 60 में से भी क्या करना पड़ेगा? बताओ 6 को घटाना पड़ेगा। या पिता अगर 6 वर्ष पहले जा रहा है तो कुल योगफल ना ये 60 है, अगर 6 वर्ष पीछे जा रहा है तो 60 में से 6 घटा दोगे तो 54 हो जाएगा। अब यहां से देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 2 प्लस 1 मिलकर के 3, और यही 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? 54 वर्ष को। 1 यूनिट हमारे पास आ जाएगा 18 वर्ष के। 1 यूनिट जैसे ही 18 वर्ष के आया तो 2 यूनिट बराबर आ जाएगा 18 दूनी 36। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान में निकालिए पिता का उम्र। क्या कह रहा है? वर्तमान आयु से दुगुनी थी, तो पिता की आयु है का मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान में पिता का उम्र। 6 वर्ष पहले अगर 36 वर्ष था, 6 वर्ष पहले अगर 36 वर्ष था, तो वर्तमान में आने के लिए 6 हमें जोड़ना पड़ेगा, और उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? बताओ 42 वर्ष। उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 9 से स्टार्ट हुआ है। मैथ समझ नहीं आता है? अरे बबलू कुमार, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 9 से कहाँ स्टार्ट हुआ है? उसको कल हम अपडेट करवा देंगे, ठीक है? पहला क्लास से, क्लास 9 से कहीं स्टार्ट हो क्लास कभी भी स्टार्ट होगा तो क्लास 1 से ही होगा ना। बताओ, थोड़ा पीछे देख लोगे, पिछले 2 4 5 क्लास अगर देख लोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा बबलू कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो समझो, अरे जो है क्लास में वो तो हमने कह ही दिया। देखो यहाँ क्वेश्चन पे आ जाओ, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 5, 7 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, 7 पर पावर 1 का एलसीएम ज्ञात करना है। कभी भी एलसीएम ज्ञात करना है। यहां पर हम आपको सिखा रहे हैं, यहां पर सिखा रहे हैं, यहां पर सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। यहां पर सिखा रहे हैं, हम भी टेस्ट देना चाहता हूं, हम भी पटना में ही हूं, तो हम भी पटना में ही हूं तो आ जाना टेस्ट देने। संडे को भी चलेगा टेस्ट, है ना? संडे को भी चलेगा टेस्ट। संडे को चलेगा ना टेस्ट? है इस संडे को 6 से 8 सुबह में, शाम में संडे को चलेगा, शाम में 6 से 8 टेस्ट। उसके बाद है उसका डिस्कशन, उसी दिन है ना डिस्कशन, 6 से 8। ठीक है? हेलो हेलो हेलो। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर नहीं समझा हम। ओहो, देखो यहां क्या नहीं इसमें समझा भाई तुम, क्या नहीं इसमें समझा? यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से समझने का कोशिश करो। पिता है और क्या है? पुत्र है। पिता है, फादर, पुत्र है, दोनों का योगफल हमारे पास क्या दिया हुआ? 60 वर्ष। कितना वर्ष है? 60 वर्ष। कहा जा रहा 6 वर्ष पहले पिता, तो पिता के एज से 6 वर्ष घटाओगे ना। 6 वर्ष पहले पिता सन के बेटा के उम्र से दोगुनी थी। बेटा के उम्र से क्या थी? दोगुनी। आप बताओ कि पिता जब 6 वर्ष घटेगा तो बेटा तो वर्तमान में ही रहा, तो कुल में भी तो 6 वर्ष घटेगा ना, और कुल में 6 वर्ष घटेगा तो क्या ये 54 वर्ष हो जाएगा क्या? 2 प्लस 1 मिलकर के ये आपके पास आ जाएगा 54 वर्ष। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 18 वर्ष के। 18 को 2 से गुना करोगे 36 वर्ष आएगा। पिता अगर 6 वर्ष पहले 36 था तो वर्तमान में आने के लिए 6 को जोड़ दोगे, उत्तर आ जाएगा 42 वर्ष। अब समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ दोनों कहा जाए निकालने के लिए, तो इस कंडीशन में क्या सब करते हैं, ध्यान से समझो। अगर कभी भी आपको एचसीएफ कहा जाए निकालने के लिए, कभी भी कहा जाए एलसीएम निकालने के लिए, तो एचसीएफ हमेशा मिनिमम पावर लेंगे। एचसीएफ हमेशा क्या लेंगे बताओ? मिनिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे? मिनिमम पावर, सबसे छोटा छोटा वाला पावर ले लेंगे। और एलसीएम कभी भी निकालने के लिए कहा जाए तो हमेशा याद रखना मैक्सिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे? मैक्सिमम पावर लेंगे। इस चीज को ख्याल रखना, इस चीज को ध्यान रखना। देखो एचसीएफ अगर हम निकाले, अगर इसमें एचसीएफ निकाले तो 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 4 है, तो मिनिमम पावर 2 पर पावर 2 होगा। बताओ हम अभी फिलहाल एचसीएफ निकाल रहे हैं, एलसीएम तो हम निकाल के बताएंगे ना, एलसीएम निकाल के बताएंगे, टेंशन मत लो। 2 पर पावर क्या है बताओ? 2। 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 4 है, तो बताओ छोटा सा कौन सा है? 3 पर पावर 4।
सात पर पावर तीन, सात पर पावर एक है, तो छोटा वाला पावर कौन है, सात पर पावर एक। जबकि एलसीएम में मैक्सिमम पावर रखते हैं, इस बात का ख्याल रखना। दो पर पावर दो, दो पर पावर चार में बड़ा वाला पावर कौन सा है, दो पर पावर चार। ओके। तीन पर पावर पांच, तीन पर पावर चार में बड़ा वाला पावर कौन सा है, तीन पर पावर पांच। सात पर पावर तीन, सात पर पावर एक में बड़ा वाला पावर कौन सा है, बताओ, सात पर पावर तीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा एलसीएम ज्ञात करना है, तो दो पर पावर चार, तीन पर पावर पांच और सात पर पावर क्या हो जाएगा, तीन। खोजो यहां पर कहां है, इधर है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल आंसर। ठीक है सर जी, मेरा कमेंट, शक्ति कुमार सबका कमेंट चल रहा है, ठीक है। कमेंट से ज्यादा है आराम से पढ़िए, ठीक है। कमेंट से ज्यादा है कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। देखो अब बोलोगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एग्जाम में मात्र एक सेकेंड लेंगे, एग्जाम में मात्र हम एक सेकेंड लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का बेसिक भी हम समझाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे तो आ जाएगा, नहीं ध्यान से समझोगे, देखो बोला 35 से भाग देने पर, 35 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 बचे। 35 से भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है, 18। जबकि 45 से भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है, 28। अब आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ना 55 ना 35, 35 वगैरह को भी हम छोड़ देंगे। क्यों जानते हो क्यों, क्योंकि 45 जो है ये 9 से कटता है, किससे कटता है, 9 से। ध्यान से समझना, 45 किससे कटता है, 9 से। 45 से काटने पर अगर शेषफल 28 आ रहा है तो 9 से काटने पर शेषफल क्या आएगा, बताओ, 1। 9 से काटने पर शेषफल क्या आएगा, 45 से काटने पर अगर 28 आ रहा तो 9 से काटने पर शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। 9 को 28 में डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना, शेषफल क्या आएगा, 1। अब सम ऑफ डिजिट चेक कर लो, सम ऑफ डिजिट चेक कर लो, जिसका सम ऑफ डिजिट 1 आ जाए वही उत्तर हो जाएगा। देखो ध्यान से, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 8 मिलकर के, 11 और 8 मिलकर के क्या हो जाएगा, 19। 19 आ गया, 19 आ गया ना, तो 19 आ गया है, तो इसका सम ऑफ डिजिट तो 1 हो गया, रहने दो। देखो पहला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, बाद में देखेंगे। 4 3 7, 7 8 15, 15 और 2 मिल करके क्या आ जाएगा, 17। 17 में भी 1 और 7 को जोड़ दोगे तो इसका सम आ जाएगा 8। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ध्यान से समझना। 6 + 3 मिल करके 9 कट गया, 5 + 2 मिल करके ये हमारे पास क्या आ रहा है, 7। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। यहां पर देखो ध्यान से, 6 4 10, 10 8 18, 6 4 10, 10 8 18, 9 से कट जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, शेषफल 2। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। उत्तर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को हम लोग यहां पर बनाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, एक तो हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, बहुत ही फास्ट में बन जाता है ये, 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर एक तरीका हमारे पास ये है कि आप क्या करो, 35 45, 35 45 और 55 का क्या कर लो, आप एलसीएम निकाल लो। क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। ध्यान से समझना, अब एलसीएम कैसे निकालते, देखो 5 सब में है, 5 अगर सब में है तो हम यहां पर लिखते हैं 5। 5 सते होता है 35, सते। 5 नमे होता है 45, 5 नमे, जो जो नहीं मौजूद है उसको रख दो। 11 पचे होता है 55, 5 पहले से मौजूद है, 11 से गुना कर दो। अब सबको गुना कर दो, सबको गुना कर दो, ध्यान से देखो, सबको गुना करो। 7 पचे 35, 35 को पहले 9 से गुना कर दो, 315 हो जाएगा। 315 को 11 से गुना कर दो, 315 को 11 से गुना करोगे, 315 को 11 से गुना करोगे तो लिखोगे इसको 5, 5 + 1 मिलके 6, 3 + 1 मिलके 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 3465। क्या आ जाएगा, बताओ, 3465। लेकिन यहां पर देखना एक बात और, ये हमारा तो एलसीएम निकला, हमें क्या करना पड़ता है कि अगर 35 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, इसका 18। इसी तरह से आप देखोगे 45 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 28। 55 से भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है, 38। इसका उल्टा रिमाइंडर हमेशा सेम होता है, याद रखना। देखो 35 में से 18 घटाओगे तो हमारे पास शेषफल क्या बच गया, बताओ, 17। देखो 45 में से 28 घटा करके देखो 17 बच गया, 55 में से 38 घटा करके देखो 17 बच गया। तो अगर उल्टा रिमाइंडर सेम आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो 17 आया हुआ है इस 17 को हम लोग यहां से कर देते हैं माइनस। जैसे ही 17 को माइनस कर दोगे तो ये 3465 में से 17 माइनस होगा, उत्तर आपका क्या आ जाएगा, बताओ, 3448। आप लोग इसको एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़े होंगे, इसको एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़े होंगे। मिस्टर खान सर, अरे खान सर आप यहां पढ़ने लगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफलाइन बैच नहीं लाए हैं, ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अब बिल्कुल ऑफलाइन ही तो है, ऑफलाइन में भी है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों को स्थान को आपस में पलट दिया जाए
दो अंकों की कोई संख्या है, आपस में पलट दिया जाए तो वह संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। यदि दोनों अंक का योग 4 है तो संख्या ज्ञात करें। हम 1 सेकंड में उत्तर दे देंगे, ध्यान से समझना। दोनों का योग का 4 है। देखो 3 1 4, 2 2 4, 4 0 4, 1 3 4। लेकिन रुको, 18 अधिक हो जाता है। 22 को पलटोगे, 22 को पलटोगे तो 22 ये हो जाएगा, 18 अधिक हुआ नहीं ना हुआ। 40 को पलटोगे तो ये तो 4 हो गया ना, ये 18 अधिक हुआ नहीं ना। 31 को पलटोगे तो 13 हो जाएगा, अधिक होने के बदला कम में हो गया, बताओ। और 13 को पलटोगे तो ये 31 हो जाएगा। गौर से देखो, ये 18 अधिक हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑप्शन को देख करके भी हम लोग यहां पर उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बताओ, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो यहां दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना। कभी भी 2 डिजिट का नंबर मिले और उसको अगर उल्टा करके घटाना, तो याद रखना यहां पर लिखना 9 इंटू ए माइनस बी। 9 इंटू ए माइनस बी, ये ए बी है हमारे पास, ए बी है। स्थानीय मान रखोगे, जैसे 23 है, 23 का स्थानीय मान होगा 3, अब प्लस 2 गुना 10। स्थानीय मान बचपन में पढ़े थे ना, 2 गुना 10 दहाई अंक पे है। तो यहाँ पर ए अगर दहाई अंक पे है तो क्या हम लोग इसको 10 ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ। बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 बी प्लस ए लिख सकते हैं क्या, बताओ, बोलोगे हाँ। ठीक है, अब यहां से घटा दो, अब यहां से क्या करो, घटा दो। 10 ए में से 10 ए में से ए घटेगा, ये 9 ए आ जाएगा। और बी में से 10 बी घटेगा, ये -9 बी आ जाएगा। तो यही बात हमने बताने का कोशिश किया कि कोई भी 2 डिजिट का संख्या अगर उल्टा करके इसको घटा दोगे तो 9 इंटू क्या आ जाएगा, दोनों अंकों का अंतर आ जाएगा। 9 गुना दोनों अंकों का क्या आ जाएगा, बताओ, अंतर आ जाएगा। अब यहां पर बताओ कि उस संख्या से 18 अधिक हो जाएगा, दोनों अंकों का योग 18 अधिक हो जाएगा, 18 अधिक हो जाएगा। देखो 18 अधिक हो गया, 18 अधिक होने का मतलब अंतर हुआ ना। और दोनों का योगफल हमारे पास क्या दिया हुआ, बताओ, 4 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, 4। तो 9 इंटू ए माइनस बी बराबर 18 है, तो ए माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, बोलो, 2। तो ए माइनस बी अगर 2 के बराबर है, ए प्लस बी अगर 4 के बराबर है, तो याद रखना ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 4 2 6, 6 में से 1 घटाओ, 6 का आधा क्या होगा, 3। बी निकालना है तो बी निकालना, 4 में से 2 घटा करके आधा कर दो, 1। तो ये ए और बी हमारे पास आ गया है। ए आया है 3, बी आया है 1। लेकिन उत्तर इसका 13 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 13, क्योंकि बढ़ रहा है। बढ़ेगा उल्टा करके, अगर ये बढ़ेगा, अगर 31 को उल्टा करके देखोगे तो 13, ये तो घट जा रहा है। तो 13 अगर आएगा तभी तो ये बढ़ेगा, 13 आएगा, उसको उल्टा करके लिखोगे तभी तो ये बढ़ पाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पटना में बारिश हो रही है, अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये एक तो हमारे पास क्या तरीका हो गया कि आप बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कम कीजिए और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो, पैराग्लाइडिंग शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाता है यदि सभी स्वर एक साथ हो। देखो आजकल इससे बहुत क्वेश्चन है, ये परमिटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिल रहा है। तो बहुत जल्द जो है एक बड़ा सेशन हम लाने वाले हैं, 4 से 5 घंटा का, जिसमें एक सेशन लाएंगे। पहले तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दूसरा सेशन जो हमारा आएगा 4 से 5 घंटा का, उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सारा चीज़, एएलपी में भी बहुत ज़्यादा आजकल इसका डिमांड है, सब में डिमांड है। बिहार एसएससी में तो खूब क्वेश्चन इससे आ ही रहा है, एसएससी में भी आजकल इसका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और पहले से ही आ रहा है, रेलवे तो इससे खूब पूछता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग है, ध्यान से समझना जो हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझना हम जो समझा रहे हैं। बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि कितने तरह से व्यवस्थित किया जाता है सभी स्वर एक साथ हो। स्वर का नाम सुने हो ना, स्वर होता क्या है, ए ई आई ओ यू, यही 5 गो होता है। अब यही 5 गो होता है तो बताओ इसमें स्वर क्या है, ए, इसमें स्वर क्या है, ए, इसमें स्वर क्या है, आई, इसमें स्वर क्या है, आई। तो 1 2 3 4, मतलब ये स्वर जो है ना, जिधर जाएगा स्वर उधर उधर जाएगा। तू जहां जहां रहेगी मेरा साया साथ होगा, ये जब भी जाएगा, इसको जब उठा के इधर रखो तो सब साथे जाएगा, उठा के इधर फेंको सब साथे आएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या सब बचा, देखो कॉन्सोनेंट बचा, क्या सब बचा, पी, ध्यान से देखते रहना, पी बचा, आर बचा, आर के बाद जी बचा, जी के बाद एल बचा, एल के बाद क्या बचा, डी बचा, डी के बाद एन बचा, और एन के बाद क्या बचा, जी। बस खत्म। देखो यहां पर ये एक हो गया, इसको एक डब्बे में बंद कर लो, ये एक हो गया। 1 1 2 3 4 5 6 7 8,
इस आठों को फैक्टोरियल 8 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन रुको, अब ये चारों भी तो अपने आप में क्या होगा, घूमेगा ना। तो अगर ये चारों भी अपने आप में घूमेगा तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। लेकिन अभी भी रुको, काम नहीं बना। ए 2 बार रिपीट कर रहा है, तो अगर रिपीट कर रहा है जितना बार, उससे डिवाइड कर देंगे। आई 2 बार रिपीट कर रहा है, उससे डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखना। अब इसमें भी चेक कर लेते, कहीं 2 बार रिपीट तो नहीं कर रहा कोई। जी 2 बार रिपीट कर रहा है। जी कितना बार रिपीट कर रहा है, 2 बार। यहां भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। और कुछ तो नहीं कर रहा है ना, और कुछ तो नहीं कर रहा। इसका उत्तर आ जाएगा देखो फैक्टोरियल 8 है। क्या फैक्टोरियल 8 को हम लोग 8 गुना 7 गुना 6, या फैक्टोरियल 8 को रहने ही दो, ठीक है, फैक्टोरियल 8 को रहने दो। देखो यहां पर ऊपर में हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 24। बोलो होगा कि नहीं होगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया क्या हो जाएगा बताओ, 24। बोलो 3 से गुना हो गया। फैक्टोरियल 8 का या तो डायरेक्ट आपको मान याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट मान याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप देखो बताओ फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, बोलोगे सर फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 1 गुना 2 2। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 1 गुना 2 गुना 3 6। फैक्टोरियल 4 का मान हो जाता है 6 चौका 24। बोलो होता है क्या। फैक्टोरियल 5 का मान हो जाता है 120। फैक्टोरियल 6 का मान क्या हो जाता है 720 720। और फैक्टोरियल 7 का मान क्या हो जाता है, देखो फैक्टोरियल 7 का मान हो जाता है 50 140। फैक्टोरियल 8 का मान क्या हो जाता है, गुना कर दो 8 से, 8 से गुना कर दो। देखो 8 पंचे 40, 8 चौका 32, क्या 40,320 होगा क्या बताओ। तो फैक्टोरियल 8 का मान हो गया 40,320। अब हमने क्या किया, फैक्टोरियल 8 का मान हो गया है 40,320, और इसको गुना किससे कर दोगे, 3 से। तो 20 को 3 से गुना करो, 60 आएगा, 3 तिया 9 आएगा, 40 तिया 120 आएगा। खोज लो उत्तर किधर है, खोज लो उत्तर किधर है। 12,096,0, 12,096,0। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ, बी। अरे बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है नीतीश कुमार भारती। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन तुमको 2-2 सेकंड में मिलेगा, 5-5 मिनट का तो एग्जाम होने लगेगा फिर। अब 2-2 सेकंड का टाइम टेकन नहीं है, इसको हम समझा रहे इसीलिए टाइम टेकन है। बना देते तो क्या लगता बताओ, जब पता है 24 कैसे हुआ। निहेश कुमार भाई, ये फैक्टोरियल 4 24 कैसे हुआ, 1 दूनी 2 तिया 6 चौका 24 हो गया। अरे सबको गुना कर दिए, 1 से लेकर के 4 तक गुना कर दो, 24 आ जाएगा। 1 से लेकर के